ओके डियर स्टूडेंट, नाउ अब ये प्रोनाउंस के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस हैं यहाँ टेबल आपको दिया हुआ है, इस टेबल को आपने ध्यान रखना है, कौन सा किधर इस्तेमाल करता है, कौन सा किधर होता है, ये सारा टेबल ज़रा वॉच करके यहाँ मैं आपको हेल्प थोड़ा देता हूँ ताकि डायरेक्टली आपको समझ आ जाए, बजाय इसके कि हम वो वाली बात वो आपको वैसे ही मालूमात है। आई, माई, मी, वी, आवर, आस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, ये सारे आपको मालूम है। यहाँ क्या करना है ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देर इज़ नो नीड टू शाउट, वो कह रहा है प्रोनाउन लगाना। प्रोनाउन क्या होता है? ही, यू, दे, वी, आर, ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो यहाँ आपने उन्हीं में से सूटेबल लगाना है। तो ध्यान रहे जिसकी बात होती है उसी की हम यहाँ पर प्रोनाउन लगाते हैं। वो कह रहा है देयर इज़ नो नीड टू शाउट, कैन हियर यू। वो कह रहा है देयर इज़ नो नीड टू शाउट, यानी तुम्हें चीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लगाओगे आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तो आई आ जाएगा यहाँ पर। देयर इज़ नो नीड टू शाउट आई कैन हियर यू, इसलिए आई आया है। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, यू आर अ गुड टीम। अब चूंकि वो कह रहा है दो बंदे हैं यू और आई, तो इसका मतलब हमें वी लगाना है। वी आर अ गुड टीम। इस तरह आपने ध्यान रखना है कि जुमला जिन लोगों के बारे में बयान कर रहा है वही प्रोनाउन हमें यहाँ लगाना है। जैसा कि वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी हमें एक प्रॉब्लम आ गई है छोटी सी। तो कुड यू हेल्प अस, किसको आई थी? वी को, तो इसलिए अस यहाँ लगेगा। तो ये प्रोनाउंस हमें चूज़ करना पड़ता है। उसके जैसा ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है अस। तो ध्यान रखें जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पर। तो उसके हवाले से आपने बात याद रखनी है। इसको आप देख लें, कुड यू हेल्प अस, तो आप ये ध्यान रखें। इसी तरह दिस इज़ गुड फोटो इजंट, इज समीना इन डैश। तो अब चूंकि फ़ोटो की बात हो रही है तो फ़ोटो के लिए इट लगाते हैं, इसलिए यहाँ लगेगा, देखो दिस इज़ अ गुड फोटो इजंट इट, ये हो गया। और इज मीना इन इट, तो यहाँ पर भी इट लगाना होगा। तो चूंकि फ़ोटो की बात हो रही है इसलिए इट आ रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया है जैसे शख्स होगा, बंदे होंगे, चीज़ होगी, वैसे ही उसका प्रोनाउन लग जाएगा। ये सारी एक्सरसाइज इसी तरह आप सीखें, और ये आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन लॉजिक यही याद रखें प्रोनाउंस की। नेक्स्ट आप यहाँ पर भी उसी किस्म की एक प्रैक्टिस आपको दी गई है। जस्ट आपको टच लेना है। सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। आपने सूटेबल लगाना है, जो सूटेबल वो होगा प्रोनाउन। द ग्रुप हैज़ डैश मीटिंग हेयर, तो ग्रुप है तो इट्स मीटिंग हो जाएगा, यानी इसकी मीटिंग। एनीवन कैन गेट हिज हर नेम इन द न्यूज़, एनीवन। सो एनीवन के लिए हम या तो हिज लगा दें या हर लगा दें। नेम इन द न्यूज़। नन ऑफ द चेक्स वर cashed, they finally expired. None of the checks were cashed, they, चूंकि चेक्स हैं इसलिए they लगा रहे हैं आप। My mother and her sister took their vacation together. My mother and her sister, दो लोग हो गए हैं इसलिए took their, इसलिए आप their लगा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और आपने इसको ध्यान में लाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वही मैं आपके सामने कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ उसका, आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है ये एडजेक्टिव की बताया गया है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है यानी तरतीब कैसे होती है, अगर 3-4 एडजेक्टिव इकट्ठा आ जाते हैं तो सबसे पहले मुझे कौन सा लिखना है, ये नंबरिंग दी गई है। सबसे पहले आप उसकी देखें, वैल्यू और ओपिनियन के बारे में लिखें उसकी, फिर उसके साइज़ की बात कर दें, फिर उसके टेम्परेचर की है या एज की बात है उसकी बात कर दें,
और फिर उसकी शेप की बात करें, फिर उसके कलर की बात करें, फिर ओरिजिन की बात करें और फिर मटेरियल की बात करें। यानी ये तरतीब है एडजेक्टिव्स की। सो उस तरतीब से अगर जुमले में दो तीन किसी एक चीज़ के बारे में दो तीन एडजेक्टिव आ जाते हैं तो आपको उस तरह ध्यान रखना है इन्हीं तरतीब से। मसलन यहाँ देखें, अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। We saw grey, huge, a dash whale in the sea. तो क्या करेंगे? We saw a huge grey whale. ये इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आंसर हो जाएगा a huge grey whale in the sea. ये तरतीब लग जाएगी। Babar uses the blue medium rubber ball for basketball practice. अब यहाँ तरतीब देनी है आपने, तो ये तरतीब इस तरह बनेगी, बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर। साइज हो गया, फिर साइज के बाद क्या आता है? कलर में से आएगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास जो अवेलेबल है उसके हिसाब से तरतीब देख लें आप कि साइज आ गया, फिर कलर आ गया और फिर मटेरियल आ गया रबर। तो इस तरह ये आप ये मटेरियल एंड पे है, ये देखें आप, ये मटेरियल इसलिए ये एंड पे आ गया। तो इस तरह आप अपनी जो सेंटेंस है उसको आप इस तरह कंप्लीट करेंगे। मेहरीन ब्रॉट फ्यू a chocolate dark triangular bars to the birthday party. Mehreen brought a few triangular dark, ये इस तरह तरतीब होगा, a few triangular dark chocolate bars to the birthday party. So like this आप इसे तरतीब दे सकेंगे और ये सारा जुमला तरतीब आ जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आप एक डेफिनेशन याद रखें, ये एडजेक्टिव फ्रेज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर यो MCQs में आपको ये सारी बातें आएंगी। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। यानी जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन वो सारा के सारा एडजेक्टिव का काम देता है। अब ये जो ब्लैक वर्ड आप देख रहे हो, द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन, इसके अंदर क्या है? ब्लैक एडजेक्टिव हो जाएगा। द अम्ब्रेला विद ए ब्रोकन हैंडल इज माइन, इस पूरे जुमले के अंदर विद ए ब्रोकन हैंडल ये एक एडजेक्टिव फ्रेज आप इसे कहेंगे, क्योंकि ये बयान कर रहा है नाउन को। एडजेक्टिव क्या होता है? दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। तो आप ये देख रहे हैं ब्रोकन हैंड और ब्लैक, ये सारे एडजेक्टिव फॉर्म में हैं। यहाँ पर आप इसको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो नीचे इसकी प्रैक्टिस दी है, आप इसको ध्यान में रखिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये, और इसको खुद से फिनिश कीजिए। ये बस एक हेल्प है आपके लिए जो मैं दे रहा था, आप इसे ध्यान में रखेंगे आई होप। और यहाँ पर कुछ हेल्पिंग एक्सरसाइज एक और आपको दी गई है, यानी विल और शेल के बारे। ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि पुट विल और बी गोइंग टू दीज सेंटेंसेस। आपने ध्यान रखना है, ये आप खुद से करेंगे, मैं सिर्फ हेल्प देने लगा हूँ। विल वहाँ लगाते हैं जब आप ऐसा काम करते हैं जिसमें प्लान नहीं होता, नॉर्मल इन जनरल आप बात कर रहे होते हैं, होता प्लान टाइप का ही होता है लेकिन इन जनरल होता है, ऑलरेडी सोचा नहीं होता आपने। जैसे कि फिर फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास में आएंगे, आप तो आए हैं घर से पढ़ने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ चलें भाई आज आधा दिन हम पढ़ेंगे और आधा दिन हम पार्टी करेंगे, फेयरवेल पार्टी। अब ये जो पार्टी है ये चूँकि प्लान नहीं था तो हमने वैसे ही सोच लिया भाई आखिरी दिन है तो हम प्लानिंग कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। तो ये जो है ना, एक ऐसी चीज़ करना जो कि प्लान ना हो उसे हम विल से करते हैं। और बी गोइंग टू वहाँ लगाते हैं जब आप पहले से प्लान करके बैठे हों। जैसे आप जा रहे हैं इंग्लैंड कल सुबह, तो अब क्या ये प्लान्ड है और मैंने कहा है कि मैं आपको कल एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दूंगा, ये मैंने आपको कहा हुआ है, तो ये प्लान्ड है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट नेक्स्ट डे, अब ये प्लान हो गया। लेकिन विल वहाँ लगाएंगे जहाँ चीज़ें प्लान्ड नहीं हैं।
प्लान की तरह ज़रूर हैं लेकिन प्लान्ड नहीं है, यानी आप सडनली उसे सिचुएशन को फेस करते हैं। जैसे कि आप बाज़ार जा रहे हैं और आपने घर में किसी ने कहा भाई बाज़ार से अनियन ले आना, प्याज ले आना, तो अब आपको ये पता नहीं था कि प्याज ख़त्म हो गई है, तो आप कहोगे आई विल बाय सम, मैं कुछ ख़रीद लूँगा। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि आपसे ही पूछ रहा होता है क्या फ्रिज में अंडे हैं, आप कहते हैं जी वहाँ एग्स मौजूद हैं फ्रिज में, फ्रिज में एग्स नहीं हैं। अब उसके चूँकि आपको पता लग गया है, अब ये प्लान्ड हो गया कि भाई आपको ख़रीदने हैं, तो ये प्लानिंग मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर आप कहोगे आई एम गोइंग टू बाय सम एग्स, ये हो जाएगा प्लान कि आपको नॉलेज में आ गया है। लेकिन वो जो अनियन थे उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं था, ना ही आपने अपने लिस्ट पे लिखा हुआ था, तो उसके लिए होगा विल, आई विल बाय सम अनियन, नो प्रॉब्लम। लेकिन चूंकि एग्स आपने खुद से देख लिया है कि फ्रिज में नहीं है, तो अब आप खुद को पता लग गया है कि आई एम गोइंग टू बाय सम एग्स। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन विल एंड बी गोइंग टू। ये डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। ये प्रैक्टिस जब आप पढ़ोगे आपको ध्यान रखना है। अपने की बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि इन जुमलों को पढ़ें, और जो मैंने आपको रूल बताया है उसको फॉलो कीजिए। रूल क्या बताया है कि विल वहाँ लगाते हैं जब चीज़ें प्लान्ड या प्रॉमिस किया जाता है लेकिन प्लान नहीं किया जाता, और गोइंग टू वहाँ लगाता है जब आप प्लान्ड करते हो, पहले से सोचा होता है आपने। जैसे कि आपने डॉक्टर बनना है तो आप कहोगे आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि आप प्लान कर चुके हो। तो लेकिन अगर आप कहते हो ओके आई विल स्टार्ट सम बिजनेस, आई विल स्टार्ट सम बिजनेस, अब बिजनेस तो करना है लेकिन क्या बिजनेस करना है ये प्लान नहीं है, इसलिए विल लगा रहे हैं आप। अगर आप कहोगे मैंने मोबाइल का बिज़नेस करना है, मैंने गोल्ड का बिज़नेस करना है, तो फिर आप समझ जाएं आपने प्लान कर लिया है। तो अब आप कहिएगा आई एम गोइंग टू डील इन गोल्ड, मैं गोल्ड का बिज़नेस करूँगा, आई एम गोइंग टू डील इन गोल्ड। तो ये गोइंग टू हो जाएगा क्योंकि अब आप सोच चुके हैं। अभी आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैंने सिर्फ बिज़नेस करना है, तो ये नहीं पता कौन सा बिज़नेस करना है, इसका मतलब प्लान्ड नहीं है, तो इसलिए आप विल लगाएंगे उसकी जगह। दिस इज़ द बिग डिफरेंस, और ये प्रैक्टिस आप करेंगे और इसे बार बार वॉच कीजिए, सुनिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू, बाय, सी यू लेटर।